और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है मथुरा हाईवे पर, जहां पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में अपराधी योगेश को गोली लगी है। दिल्ली में जिम संचालक की हत्या का ये आरोपी था। लॉरेंस और हाशिम बाबा गैंग का शूटर है योगेश और मथुरा नेशनल हाईवे पर यह मुठभेड़ हुई और इसी मुठभेड़ में अपराधी योगेश को गोली लगी है। दरअसल जिम संचालक जो कि दिल्ली में काम करता था, उसी की हत्या का आरोपी था ये योगेश नाम का व्यक्ति और यह भी कहा जा रहा है कि लॉरेंस और हाशिम बाबा गैंग का शूटर है योगेश, जिसे मुठभेड़ में गोली लगी है। मथुरा हाईवे पर पुलिस और बदमाश के बीच यह मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में योगेश को गोली लगी है। दिल्ली में जिम संचालक की हत्या का आरोपी बताया जा रहा है योगेश नाम का यह व्यक्ति और इसी के साथ यह भी कहा जा रहा है कि लॉरेंस और हाशिम बाबा गैंग का शूटर भी है अपराधी योगेश, जिसे गोली लगी है। और ये मुठभेड़ के दौरान मथुरा हाईवे पर देखिए पुलिस और बदमाश के बीच ये मुठभेड़ हुई और इसमें योगेश नाम का एक अपराधी जिसे गोली लगी है और इस पर आरोप है कि दिल्ली में जिम संचालक की हत्या की है और इसी के साथ ही लॉरेंस और हाशिम बाबा गैंग का शूटर भी रहा है। नायब सिंह सैनी आज दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पंचकुला में दोपहर को 12:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। 13 मंत्री भी ले सकते हैं शपथ। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे पीएम मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय सिंह भी हिस्सा लेंगे। आज चंडीगढ़ में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक है। पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा हिस्सा लेंगे। सैनी के शपथ ग्रहण के बाद ये मीटिंग होगी। शपथ ग्रहण समारोह से पहले सैनी ने बीजेपी विधायकों को दिया रात्रि भोज। विधायकों ने कहा, तीसरी बार राज्य में बीजेपी की सरकार बनना ऐतिहासिक पल है। बीजेपी की सांसद किरण चौधरी ने कहा, कांग्रेस जानती थी हरियाणा में होने वाला है उनका बुरा हाल, लोगों ने उन्हें सिरे से नकार दिया। दिल्ली में हुड्डा के आवास पर कांग्रेस विधायकों की बैठक। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष की अध्यक्षता में यह बैठक बुलाई गई। 30 विधायक पहुंचे। हुड्डा ने कहा, अनौपचारिक बैठक थी, सीएलपी को लेकर कोई बातचीत नहीं। महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग फाइनल। 3 दलों के बीच करीब 222 सीट के बंटवारे पर बात बनी। कांग्रेस के खाते में आई है 84 विधानसभा सीटें। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर के आज भी कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है। बुधवार को 84 सीटों पर चर्चा। प्रत्याशियों के नाम फाइनल करने के लिए 20 अक्टूबर को सीईसी की बैठक संभव। विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों की लिस्ट पर बोले महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले, 20 अक्टूबर की बैठक के बाद आ जाएगी लिस्ट। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने तय किए उम्मीदवार। केंद्रीय चुनाव समिति ने करीब 110 सीट के प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगाई है। बाकी की सीट के उम्मीदवार नड्डा तय करेंगे। शिवसेना और एनसीपी के साथ सीट शेयरिंग के बाद उनकी बाकी की सीटों पर उम्मीदवार तय करेगी बीजेपी। सूत्रों के मुताबिक आज शिंदे और अजित पवार से हो सकती है अमित शाह और जेपी नड्डा की बातचीत और शुक्रवार को हो सकता है ऐलान। झारखंड चुनाव के लिए कांग्रेस ने 3 वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी दी। बीके हरिप्रसाद, गौरव गोगोई, मोहन मरकाम को बनाया गया समन्वयक। कर्नाटक में कांग्रेस नेताओं की सीएम आवास पर अहम बैठक। सीएम सिद्धारमैया से मिले कांग्रेस के नेता केसी वेणुगोपाल। मीटिंग में मौजूद थे डीके शिवकुमार। आज अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस और पाली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने पर समारोह। पीएम मोदी संबोधित करेंगे। शिक्षा क्षेत्र से जुड़े 14 देश के लोग शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एआईयूडीएफ प्रमुख ने आरोप लगाया। कहा कि इस्लाम को चाहने वालों को तकलीफ देते हैं नरेंद्र मोदी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुसलमानों के लिए नहीं। असम में एआईयूडीएफ प्रमुख बदरुद्दीन अजमल का दावा, वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना संसद भवन, आसपास वसंत विहार से लेकर एयरपोर्ट तक के इलाके वक्फ संपत्ति पर बने। आज सुबह वाल्मीकि मंदिर पहुंचे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। वाल्मीकि जयंती पर महर्षि वाल्मीकि की पूजा। आज धूमधाम से महर्षि वाल्मीकि जयंती मनाएगी योगी सरकार। भव्य कार्यक्रमों का आयोजन, मंदिरों में होगा श्री रामचरितमानस का पाठ, भजन कीर्तन।
महर्षि वाल्मीकि की जयंती पर समाजवादी पार्टी का भी कार्यक्रम। लखनऊ में महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे अखिलेश यादव। जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर पर घमासान के बाद सीएम योगी का फैसला। लखनऊ में बनेगा इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर। जेपीएनआईसी से भी बड़े क्षेत्र में बनाने की तैयारी। यूपी के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह की आपत्तिजनक टिप्पणी का विरोध। कांग्रेस के नेताओं ने मंत्री के आवास पर विरोध जताया। नेम प्लेट पर काली पोती अपशब्द। कांग्रेस नेता अनिल यादव ने कहा, हमने यूपी के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का असली नाम लिखा। प्रियंका गांधी के अपमान पर चुप नहीं बैठेंगे कांग्रेस कार्यकर्ता। दिनेश प्रताप सिंह ने साधा गांधी परिवार पर निशाना। कहा कि दिल्ली में रहते आए हैं सोनिया, राहुल और प्रियंका, लेकिन क्यों कभी नहीं लड़ा दिल्ली से चुनाव। प्रियंका गांधी यूपी से क्यों भागी। कांग्रेस नेता दीपक सिंह का आरोप, मंत्री ने किया महिला का अपमान। बीजेपी में महिला अपमान पर पुरस्कृत किया जाता है। बीजेपी को भुगतान खामियाजा भुगतना पड़ेगा। राजस्थान में पूजा पाठ और नमाज के बहाने स्कूल से गायब रहने वाले शिक्षकों को चेतावनी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा, पूजा और नमाज पढ़ने के नाम पर स्कूल छोड़ने वालों पर कार्रवाई होगी। महिला टीचर के कपड़ों पर बोले राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर। कहा, कई शिक्षिका अच्छे कपड़े पहनकर स्कूल नहीं आती, पूरा शरीर दिखाकर चलती हैं, जिससे बच्चों पर अच्छा असर नहीं पड़ता। जम्मू कश्मीर में उमर सरकार की पहली कैबिनेट बैठक। आज सुबह 11 बजे श्रीनगर में ये मीटिंग होगी। कल उमर अब्दुल्ला के साथ 5 मंत्रियों ने ली थी शपथ। जम्मू कश्मीर में फर्जी गन लाइसेंस जारी करने का आरोप। सीबीआई ने जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट कहा, राज्य सरकार से मांगी 10 आईएएस ऑफिसर्स के अभियोजन के लिए मंजूरी। वीसी नियुक्ति के मामले पर बोले हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल, सार्वजनिक हित के लिए सरकारों को देनी चाहिए कुर्बानी, न कि हड़पना चाहिए सार्वजनिक हित। गिरिराज की यात्रा पर जेडीयू ने भी सवाल उठाए। भागलपुर में जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने कहा, सामाजिक नफरत की बीजेपी विंग में दी जाती है ट्रेनिंग। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर मुकेश सहनी का बयान। अगर कोई नेता इस तरीके से ऐसा कर रहा है तो वो ड्रामा कर रहा है, गुमराह कर रहा है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने गिरिराज की यात्रा पर सवाल उठाए। पूछा, क्या हिंदू धर्म में ये सिखाया गया है कि दूसरे धर्म के खिलाफ बोले? मंत्री बनने पर ये संविधान की शपथ लेते हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का आरोप, नीतीश के खिलाफ हो रही है साजिश। गिरोह बनाकर उन्हें कुछ खिलाया पिलाया जा रहा है। उनकी तबीयत दिन ब दिन होती जा रही है खराब। बांका में बोले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, सरकार बनी तो 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। बिहार सरकार को गरीबी से कोई लेना देना नहीं। कल फिर मिली 2 विमानों में बम की धमकी। एक नाबालिग गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने दर्ज किए 8 मामले। बुधवार को आकाशा एयरलाइन के दिल्ली बेंगलुरु फ्लाइट में मिली बम की सूचना। दोपहर को 2 बजे वापस दिल्ली एयरपोर्ट पर कराई गई लैंडिंग। बम की सूचना निकली अफवाह। हवाई जहाज में बम होने की हॉक्स कॉल। आकाशा एयर फ्लाइट मामले में एफआईआर दर्ज। फर्जी पोस्ट के लिए इस्तेमाल किए गए सोशल मीडिया अकाउंट को सस्पेंड किया गया। 3 दिनों में 12 फ्लाइट्स में बम होने की सूचना फर्जी निकली है। केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू ने हाई लेवल मीटिंग ली। कहा कि आरोपियों को पकड़ने की कोशिश जारी। हॉक्स कॉल के मामले को सरकार ने गंभीरता से लिया। फर्जी कॉल करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी। 5 साल के बैन, नुकसान की वसूली का प्रस्ताव। बम रखने की झूठी खबर फैलाने के आरोप में छत्तीसगढ़ से पकड़े गए 2 लोग पुलिस हिरासत में भेजा गया। राजनांदगांव से गिरफ्तार नाबालिग लड़का, दूसरे शख्स से पुलिस की पूछताछ जारी। राजनांदगांव में नाबालिग के पिता से पुलिस की पूछताछ। पुलिस के मुताबिक नाबालिग लड़के का पैसा को लेकर विवाद चल रहा है। युवक को निशाना बनाने के लिए फर्जी पोस्ट किया गया। नवी मुंबई पुलिस और हरियाणा पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन। सलमान खान की सुपारी लेने वाला शार्प शूटर पानीपत से गिरफ्तार। लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर सलमान के घर की रेकी की थी। बाबा सिद्दीकी की हत्या को लेकर के बड़ा खुलासा। 65 गोलियों से लैस होकर आए थे बाबा सिद्दीकी के हत्यारों ने बाबा को मारने के लिए फुल प्रूफ प्लानिंग की थी। मुंबई पुलिस ने शुभम लोनकर के खिलाफ जारी किया लुकआउट सर्कुलर। नेपाल भाग सकता है शुभम। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के मुख्य सूत्रधारों में से एक है शुभम लोनकर।
बहराइच के मसी में सुधर रहे हालात, इंटरनेट सेवा को बहाल किया गया। अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की लोगों से अपील की गई। सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है। बहराइच के एएसपी रामानंद कुशवाहा ने कहा कि अभी पूरी तरीके से स्थिति सामान्य हो चुकी है। कुछ जगहों पर अभी भी पीएससी की तैनाती, शहरी क्षेत्र में पीएससी के साथ पेट्रोलिंग कर रहे हैं अधिकारी। बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह का बयान, कहा पुलिस से चूक हुई है, सही ढंग से नहीं हुई थी पुलिस की तैनाती, स्थानीय स्तर पर लापरवाही हुई। दिल्ली की लगातार खराब हो रही है आबोहवा, कुछ इलाकों में गंभीर स्तर पर पहुंच चुका है एक्यूआई। पड़ोसी राज्यों में जल रही पराली खराब हवा होने की सबसे बड़ी वजह। दिल्ली एनसीआर में ग्रैप 1 लागू, मगर नोएडा, ग्रेटर नोएडा में ग्रैप 1 के बाद भी धूल पर एक्शन नहीं। सड़क किनारे डस्ट और मिट्टी के ढेर नजर आ रहे हैं। हरियाणा के कैथल में जलाई जा रही है पराली। कैथल जिले में सबसे ज्यादा पराली जलाई जा रही है। पराली जलाने के मामले में हरियाणा में पिछले 2 साल का रिकॉर्ड टूटा। अंबाला में अब तक पराली जलाने के 26 मामले सामने आए। पराली जलाने वाले किसानों का 62,500 रुपए चालान, अधिकारियों ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। कुरुक्षेत्र में पराली जलाने वाले किसानों पर जुर्माने की कार्रवाई, किसानों से 1,22,500 रुपए का जुर्माना वसूला गया। 11 किसानों के फार्म में रेड एंट्री दर्ज। सांसद राजीव राय से अभद्रता के मामले में डॉक्टर को सीएमएस ने जारी किया नोटिस। डॉक्टर पर सांसद से अभद्रता का आरोप है। औचक निरीक्षण के लिए मऊ के जिला अस्पताल पहुंचे थे सांसद राजीव राय। डॉक्टर पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप। सांसद ने कहा कि अपनी इंफॉर्मेशन को करेक्ट करिए, बाहर जाकर करो नेतागिरी। खाने के सामान में गंदगी मिलाने की घटनाओं के बाद उत्तराखंड में एक्शन। एफडीए ने जारी की गाइडलाइन, दोषियों पर 25,000 से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान। खाने के सामान में गंदगी मिलाने के मामले में सख्ती, उत्तराखंड की डीजीपी ने कहा ऐसी घटनाओं से लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। सभी जिलों के एसपी को कार्रवाई के निर्देश दिए। बागपत में भी थूक लगाकर रोटी बनाने का वीडियो वायरल है। खाद्य विभाग ने ढाबे पर छापा मारा। ढाबा मालिक के खिलाफ कार्रवाई का नोटिस जारी किया गया। सहारनपुर में भी थूक लगाकर रोटी बनाने का मामला आया सामने। खाद्य विभाग की टीम की बड़ी कार्रवाई, जांच के बाद होटल को सीज किया। घिनौनी हरकत करने वाला शख्स गिरफ्तार। बिहार के सिवान और सारण जिले में 11 लोगों की मौत, जहरीली शराब पीने से मौत की आशंका। डीएम ने कहा पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत की वजह पता चल जाएगी। विपक्ष ने नीतीश सरकार को घेरा। मुकेश सहनी का आरोप, पुलिस अधिकारी बिकवा रहे हैं शराब। आरजेडी ने कहा शराब माफिया को सरकार का संरक्षण। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है। कहा है जहरीली शराब से हुई मौतों के लिए जिम्मेदार लोगों पर सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। ऑनलाइन सर्विसेज कंपनी येपमी के सीईओ और फाउंडर मेंबर विवेक गौर गिरफ्तार। फाइनेंशियल फ्रॉड से जुड़े मामले में दिल्ली पुलिस ने किया अरेस्ट। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में हेड कांस्टेबल की पत्नी और बेटी की हत्या का मामला। एनएसयूआई का जिलाध्यक्ष भी गिरफ्तार। अभी तक कुल 5 आरोपियों की हुई है गिरफ्तारी। ओडिशा के सुब्रनपुर जिले में ग्रामीणों ने पुलिस पर हमला किया। 3 पुलिसकर्मी घायल। पुलिस वैन को भी ग्रामीणों ने नुकसान पहुंचाया। डकैती मामले में कार्रवाई के लिए गांव पहुंची थी पुलिस। दिल्ली में शराब के लिए पैसे न देने पर दोस्त की हत्या। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी ने अपने दोस्त के सिर पर ईंट से किया था। ग्रेटर नोएडा में 20 करोड़ की ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। लोन दिलाने, क्रेडिट कार्ड दिलाने के नाम पर ठगी करते थे। ग्रेटर नोएडा की दादरी थाना पुलिस ने गैंग का खुलासा किया। पुलिस ने गैंग के 2 जालसाजों को पकड़ा। गिरोह में महिला बैंक मैनेजर भी शामिल, उसकी तलाश कर रही है पुलिस। अभी तक 15 से 20 करोड़ रुपए की ठगी की बात सामने। संभल में प्रेम प्रसंग में बाधा बनने पर महिला ने कराई पति की हत्या। आरोपी महिला, उसका प्रेमी गिरफ्तार। चाकू से गला काटकर उतारा था मौत के घाट। सहारनपुर में तमंचे के बल पर दंपति से बाइक सवार बदमाशों ने लूटपाट की। 9,000 रुपए और ज्वेलरी की लूटपाट। पुलिस के पहुंचने तक मौके से फरार हुए लुटेरे। लखनऊ स्टेडियम में चल रहे मैच के दौरान 2 पक्षों में विवाद हो गया। हंगामा बढ़ने पर पुलिस मौके पर पहुंची। हल्का बल प्रयोग कर लोगों को तितर-बितर किया गया। मुरादाबाद में बुलडोजर लेकर रामलीला रुकवाने के लिए पहुंची एमडीडीए की टीम। सूचना पर मौके पर पहुंचे बीजेपी के विधायक रितेश गुप्ता। एमडी अधिकारियों को बताया हिंदू विरोधी।
राजस्थान के करौली में एक ही परिवार के पीछे पड़ा सांप, 3 दिन में 6 लोगों को डसा। सांप काटने से पिता पुत्र की मौत। राजस्थान के उदयपुर में तेंदुए का आतंक जारी। तेंदुए के हमले में घायल हुई महिला की मौत। तेंदुए के हमलों में अभी तक 10 लोगों की हो चुकी है मौत। राजस्थान के टोंक में तेंदुए ने 5 लोगों पर हमला किया। दहशत की वजह से जंगल की तरफ जाने में डर रहे हैं किसान। वन विभाग कर रहा है तेंदुए की तलाश। मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में नदी के बीच फंसी 2 युवतियों का रेस्क्यू। सेल्फी लेने के लिए नदी के बीच बने टापू पर गई थी लड़कियां। अचानक से बढ़ गया नदी का जलस्तर। दक्षिण आंध्र प्रदेश, उत्तरी तमिलनाडु में आज मूसलाधार बारिश का अलर्ट है। तमिलनाडु, केरल, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और तटीय आंध्र प्रदेश में हो सकती है भारी बारिश। तमिलनाडु के मदुरई में भारी बारिश से उफान पर बह रही हैं नदियां। वैगई नदी का जलस्तर बढ़ा। प्रशासनिक अधिकारियों ने किया प्रभावित इलाके का निरीक्षण। यानी हरप्रीत सिंह जी की इस्तीफे पर जत्थेदार श्री अकाल तख्त साहिब ने कहा कि अगर इस्तीफा मंजूर हुआ तो सभी जत्थेदार इस्तीफा देंगे। यानी हरप्रीत सिंह अपने फैसले पर दोबारा विचार करें। अहमदाबाद में गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग। जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा, महाराष्ट्र में गाय की प्रतिष्ठा हुई। अगर गुजरात के राजनेता चाहें तो यहां पर भी पूरी हो सकती है मांग। असम अकॉर्ड और सिटीजनशिप एक्ट की धारा 6A को चुनौती। याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज फैसला सुनाया जाएगा। एक्ट के तहत 24 मार्च 2071 के बाद बांग्लादेश से असम आए लोग अवैध अप्रवासी। मैरिटल रेप को अपराध के दायरे में लाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सभी पक्षों को सुनने के बाद कानूनी सवाल और आगे की सुनवाई की रूपरेखा होगी तय। पूर्व सांसद जयप्रदा को कोर्ट से राहत। कोर्ट ने जयप्रदा को सबूतों के अभाव में दोष मुक्त किया। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान स्वार थाने में दर्ज हुआ था आचार संहिता उल्लंघन का केस। प्रयागराज में एम्स स्थापित करने की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। कोर्ट में केंद्र और यूपी सरकार को अपना जवाब दाखिल करना होगा। महंत नरेंद्र गिरी खुदकुशी मामले में इलाहाबाद की जिला अदालत में आज होगी सुनवाई। अखाड़ा परिषद के मौजूदा अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी का बचा हुआ बयान दर्ज किया जाएगा। कानपुर की सीसामऊ सीट से एसपी विधायक इरफान सोलंकी की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। सोलंकी ने कानपुर कोर्ट से मिली 7 साल की सजा को रद्द किए जाने की गुहार लगाई। मिल्कीपुर विधानसभा सीट को लेकर के आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई होनी है। पूर्व बीजेपी विधायक गोरखनाथ बाबा की याचिका दाखिल थी। याचिका वापसी को लेकर आज फैसला हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट में लगी इंसाफ की देवी की नई मूर्ति। आंख से पट्टी हटाई गई। हाथ में तलवार की जगह पर है संविधान की किताब। सीजीआई ने ऑर्डर देकर बनवाई है ये मूर्ति। और देखिए बड़ी खबर बिहार से मिल रही है, जहां बिहार में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या बढ़ी है। यह आंकड़ा बढ़ा है। सिवान में अब तक 9 लोगों की मौत की खबर है। सारण में भी 2 मौतों की जानकारी आ रही है। और भगवानपुर हाट की बात करें, थानाध्यक्ष 2 और चौकीदार के निलंबित होने की भी खबर आ रही है। ये एक्शन की भी जानकारी आपको देते चले। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से, जहरीली शराब का मामला, मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा। सिवान में यह आंकड़ा पहुंचा 9 लोगों के मौत की खबर। सारण में भी 2 लोगों के मौत की जानकारी। और इसके साथ ही भगवानपुर हाट के थानाध्यक्ष चौकीदार को निलंबित किया गया, यह भी जानकारी मिल रही है। तो सिवान से, सारण से जहरीली शराब के कहर की जानकारी और इसमें मरने वालों का आंकड़ा बढ़ चुका है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।